हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस लेक्चर में उसके कॉन्सेप्ट, उसके फीचर्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके फॉर्मेट्स को अभी तक हमने डील कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन उसको और आगे बढ़ाते हुए आज फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स। फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, मैं सारे टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बना रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, इजीली समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फंड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिएगा, फंड मतलब होता है एन अमाउंट रिसीव्ड और प्रॉफिट सेट असाइड बाय एनपीओ फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रॉफिट में से कुछ हिस्से निकाल के अलग से रख दिया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इट इज कॉल्ड फंड। ठीक है, तो सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी जो फंड होता है स्टूडेंट्स, वो दो प्रकार से होता है। एक होता है रेस्ट्रिक्टेड फंड, एक होता है अनरेस्ट्रिक्टेड, और उसको अपन बाद में डील करेंगे। तो कैटेगरीज ऑफ फंड में पहले देखिए स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्टेड फंड। अभी क्या होता है, देखो आदत तो क्योंकि नाम से क्लियर है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसके यूज से। तो देखिएगा, इट इज़ यूज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। दैट मीन्स अगर कोई भी रेस्ट्रिक्टेड फंड है तो उसका यूज उसी के लिए किया जाएगा, उसी पर्पस के लिए जाएगा जिस पर्पस के लिए उसको क्रिएट किया गया है। क्लियर, सिंपल है। ओके, आगे देखते हैं। पहला है स्टूडेंट्स में गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है? तो गवर्नमेंट ग्रांट मतलब होता है कि ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब गवर्नमेंट से अगर हमको कोई ग्रांट मिलता है और वो ग्रांट को स्पेसिफिक पर्पस हो जो रेस्ट्रिक्ट करता हो टू बी यूज फॉर पर्पस। दैट मीन्स जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट अपन को दे रखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है, उसका यूज उसी पर्पस के लिए किया जाएगा जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने वो ग्रांट दे रखा है। जैसे एग्जांपल में पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, अगर गवर्नमेंट ने पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए वो ग्रांट दे रखा है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसका यूज इसी पर्पस के लिए किया जाएगा। इट इज कॉल्ड क्या? गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। अब देखते हैं इंडोमेंट फंड। ये इंडोमेंट फंड क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं। लिखे स्टूडेंट, इट इज एन अमाउंट ऑफ एनपीओ, इट इज एन अमाउंट ऑफ एनपीओ रिसीव्ड एज गिफ्ट। ध्यान रखें स्टूडेंट, इट इज एन अमाउंट ऑफ एनपीओ रिसीव्ड एज अ गिफ्ट बट देयर इज अ बाइंडेशन विद दैट गिफ्ट। मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट के रूप में एक अमाउंट मिलता है और वो अमाउंट कुछ बाइंडेशन के साथ होता है। स्टूडेंट ध्यान रखिए, कुछ बाइंडेशन के साथ होता है। देखो लिखे, इट इज अ बाइंडेशन विद दैट गिफ्ट। उस गिफ्ट के साथ कुछ बाइंडेशन रहता है। क्या रहता है? देखिए, यू कैन नॉट यूज दैट अमाउंट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स आप उस गिफ्ट को यूज नहीं कर सकते सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से 10 ईयर। एग्जाम्पल के तौर पर ले 10 ईयर, 10 साल तक आप उस गिफ्ट को, एन अमाउंट ऑफ गिफ्ट को यूज नहीं कर सकते। दैट अमाउंट डिपॉजिटेड बाय एनपीओ, दैट अमाउंट डिपॉजिटेड बाय एनपीओ सम फिक्स डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या बोला है? दैट अमाउंट डिपॉजिटेड बाय एनपीओ सम फिक्स डिपॉजिट और एनी अदर इन्वेस्टमेंट। ये क्या बोल गया यार, पता नहीं। मालिक कुछ नहीं है, सिंपल है। बस एक बार और देखिएगा, किसको जल्दी यार, करते हैं ना। देखिए, इट इज एन अमाउंट ऑफ एनपीओ रिसीव्ड एज अ गिफ्ट बट देयर इज ए बाइंडेशन विद दैट गिफ्ट। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट के रूप में कुछ अमाउंट मिलता है, वो अमाउंट कुछ बाउंडेशन के साथ रहता है फ्रेंड्स, कुछ बाइंडेशन के साथ रहता है। क्या रहता है? यू कैन नॉट यूज दैट अमाउंट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उस अमाउंट को आप एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम तक आप यूज नहीं कर सकते। दैट अमाउंट डिपॉजिटेड बाय एनपीओ, वो अमाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी फिक्स डिपॉजिट या किसी
अदर इन्वेस्टमेंट में क्या कर दिया जाता है, इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। मतलब कि वो जो अमाउंट है, गिफ्ट की जो वैल्यू है, अमाउंट है, उस अमाउंट को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ये तो डिपॉजिट कर देगा किसी भी एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में, या किसी अदर इन्वेस्टमेंट में क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होगा, अर्निंग विच इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या बोल गया, अर्निंग विच इज कमिंग, मतलब कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने जो अमाउंट, जो एज अ गिफ्ट जो अमाउंट मिला था, उस अमाउंट को जो उन्होंने एफडी कराया था या जो उन्होंने किसी अदर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रखा था, उससे जो इंटरेस्ट के रूप में अर्निंग होगी, विच इज़ कमिंग इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के रूप में अर्निंग होगी ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, है ना, विल बी यूज फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। मतलब कि अगर मैंने क्या किया है, कहीं एफडी करा रखा है या किसी अदर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उससे अगर मेरे को इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है, तो उस इनकम का यूज़ भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये होता है इंडोमेंट फंड। अब आता है स्टूडेंट्स लास्ट में प्राइज फंड। प्राइज फंड क्या होता है, इट इज़ अ फंड सेट असाइड टू यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला है, इट इज अ फंड सेट असाइड टू यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्राइज से फॉर क्या, अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि जो प्राइज फंड बनता है स्टूडेंट्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस, यानी कि आपने अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अच्छा काम किया, अच्छा आपने अचीवमेंट किया, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसी की पर्पस से क्या बनाया जाता है, प्राइज फंड बनाया जाता है। और ये सारे फंड्स केवल उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा जिस पर्पस के लिए इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारा एक टॉपिक था फंड का। और इसके बाद स्टूडेंट्स एक आता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। तो मैं इसको जनरली ओरली बता देता हूँ, आपको सिंपल है। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा फंड जिसके यूज़ में किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। इट इज़ यूज फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल जनरल फंड भी बोलते हैं। जनरल फंड मतलब किसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उसमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगा, ऐसा नहीं है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है, ऐसा फंड जिसका यूज़ किसी भी पर्पस के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर एनी पर्पस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना आए तो बिल्कुल आप कमेंट में कुछ अगर डाउट होगा तो बिल्कुल मेरे डाउट क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और आगे अपन इसके बाद देखेंगे, इसके कुछ 1-2 पॉइंट बच गए स्टूडेंट्स, उसको मैं डिस्कस करूँगा आगे टॉपिक में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, देखिए और जो भी डाउट होगा मेरे को क्लियर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।